तीन खूबसूरत कलियों का बाप होने के बावजूद भी आखिर दम तक औरतों के बारे में लिखता रहा। क्या वो अफसाना निगार बनना चाहता था या वो अपने आप को फहश निगार कहलवाना चाहता था? क्या वो अपनी तहरीरों से माशरे के नौजवान जहनों को गंदगी से भरना चाहता था या वो माशरे की गंदगी को अपनी तहरीरों में कलम बंद करता था? क्या वो ये नहीं जानता था कि माशरा ऐसी तहरीरों को कबूल नहीं करेगा और उसे बर्बाद कर देगा, या वो ये सब जानते हुए भी बर्बादी के सफ़र पर निकल पड़ा? जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मुसव्वर निगारी को एक नए अंदाज में पेश किया। तारीख में शायद ही कोई ऐसा नडर और हिम्मत वाला शख्स होगा जिसने अपने अफसानों और तहरीरों में ऐसे अल्फाज और वाक़यात को बयान किया हो। जी हाँ दोस्तों, शायद बाकी मुसव्वर निगारों के कलम भी ऐसी तहरीरें लिखते वक्त शर्मा जाते होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं पिन ड्रॉप थॉट्स। और आज हम जिस शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं उसके अफसाने, तहरीरें और मज़ामीन भी उसी की ज़िंदगी की तरह उलझे हुए हैं। दोस्तों, लिखारी किसी भी माशरे की ज़हन साजी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसकी तहरीरें माशरे का आकाश होती हैं। जहाँ लिखारी को अपने ख्यालात के इजहार की मुकम्मल आज़ादी होती है, वहाँ उस पर कुछ फ़र्ज भी आयद होते हैं। तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि लिखारियों की तहरीरें पढ़कर बहुत से माशरे आज़ाद हुए और तरक्की पाई, तो वहाँ ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जहाँ तहरीरों ने माशरे में फसाद, फितना और शर पैदा किया। नाजरीन, सादत हसन मंटो अपने वक्त के नुमायां और मुतनाज़ शख्सियत थे। मंटो 11 मई 1912 को भारतीय पंजाब के ज़िला लुधियाना के एक गांव सिम्बराला में पैदा हुए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक वाक़या पेश आया जिसमें सिख बरादरी का कत्ले आम हुआ। वहाँ पर एक 7 साल लड़का भी मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, वो 7 साल लड़का सादत हसन मंटो था जिसने अपनी आंखों से उस अलमनाक और दर्दनाक वाक़े को देखा। इस वाक़े ने मंटो पर बहुत गहरा असर छोड़ा, जिसको उनकी तहरीर वीरा, जो कि ऑस्कर वाइल्ड की रूसी इनकलाब पर लिखी गई किताब का तर्जमा है, में देखा जा सकता है, जिसकी कुछ लाइनों पर मुश्तमिल इश्तिहारात ने अंग्रेज़ हुकूमत को हिला कर रख दिया। जिनमें से चंद मशहूर अल्फाज यूँ थे: मुस्तद और जाबर हुक्मरानों का अबरतनाक अंजाम, रूस की गली कूचों में सदाए इंतकाम, ज़ारियत के ताबूत में आखिरी कील। सादत हसन मंटो, जो कि निचले दर्जे के तालिब इल्म थे, मैट्रिक में 4 दफ़ा और एफए में 2 मरतबा फेल हुए। इस दौरान मंटो की मुलाकात बारी अलीक से हुई, जिन्होंने मंटो को अफसाना निगारी से रोशनास करवाया। मंटो ने अपने करियर का आगाज़ अफसाना तमाशा से किया, जो कि बारी अलीक के अखबार खल्क में शाये हुआ। अफसाना वीरा और तमाशा ने मंटो को बहुत शोहरत बख्शी। मंटो अपने करियर के आगाज़ में फ्रेंच नावल निगार विक्टर ह्यूगो के नॉवेल्स का तर्जमा करते रहे, जिनमें से एक सरगज़श्ते असीर के नाम से शाये हुआ। उसके अलावा मंटो ने 22 शॉर्ट स्टोरीज़, 5 रेडियो प्लेस की सीरीज़, 3 ऐसे कलेक्शन, 2 पर्सनल स्केचेस और 1 नावल तहरीर किया। मंटो फिल्मी दुनिया से काफ़ी हद तक मंसूब रहे, जहां उनका तल्लुक़ बहुत अजीम हस्तियों से भी रहा, जिनमें इंडियन एक्टर अशोक कुमार, इंडियन नॉवलिस्ट इस्मत चुगताई, इंडियन म्यूज़िक डायरेक्टर नशाद और मलका तरन्नुम नूर जहां काबिल ज़िक्र हैं। मंटो तकसीम हिंद के सख्त खिलाफ थे और तकसीम के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को लाहौर भेज दिया और ख़ुद बम्बई में मुकीम रहे। उनकी 3 बेटियां नुसरत, नुज़हत और निगत थी। उनकी बीवी का नाम सुफिया था। मंटो पाकिस्तान आने में तजब्ज़ब का शिकार थे। बम्बई में रहकर मंटो ने फिल्मिस्तान टाकीज़ में मुलाजमत की, जहां उनके हिंदू बहुत गहरे दोस्त थे। मंटो और उनका हिंदू दोस्त श्याम पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से हिजरत करके बम्बई आई एक फैमिली से मिलने गए। उन्होंने पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के कत्ल की हौलनाक कहानियाँ सुनाई। जब दोनों दोस्त वापस आ रहे थे तो मंटो के दोस्त श्याम ने मंटो से कहा कि जब वो कहानी सुन रहा था तो उसके दिल में आया कि मंटो को कत्ल कर दिया जाए, आखिर ये भी तो एक मुसलमान है। इस वाक़या के बाद मंटो ने फैसला कर लिया और वो लाहौर मुंतकिल हो गए। मंटो ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अहवाल में ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुंतकली के बाद इंतहाई गुर्बत में गुजारे। कसरत शराब नोशी की वजह से गुर्दे नाकाम हो गए और 18 जनवरी 1955 को लाहौर में वफात पा गए। मंटो ने अपनी जिंदगी में ही अपनी कब्र के कुतबे की इबारत लिख दी थी, जो कुछ यूं थी: यहाँ मंटो दफन है, उसके सीने में फने अफसाना निगारी के सारे असरार और रमूज दफन है। वो अब भी मनो मट्टी तले सोच रहा है कि वो एक
बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। लेकिन उसकी कब्र पर मौजूद इबारत कुछ यूं है, ये सादत हसन मंटो की कब्र है जो अब भी समझता है कि उसका नाम लौहे जहां पर हरफे मुकर्रर नहीं था। नाजरीन, मंटो एक सेक्युलर शख्सियत थे जिसको हम दूसरे अल्फाज में नॉन रिलीजियस भी कह सकते हैं। मंटो के अफसानों का मौजू नाइंसाफ़ी, तवाइफें, तकसीम के वक्त औरतों से की गई ज़्यादती और रवायती मर्द का मुनाफिकाना रवैया है, जिसमें मंटो ने नस्वानी जिस्म के खदुखाल, औरत और मर्द के जिस्मानी ताल्लुकात और हरकत को ऐसे लिखा कि पढ़ने वाले पर सब कुछ आयां हो जाए। जिनमें से चंद मशहूर अफसाने खोल दो, बू, ठंडा गोश्त और उल्टी शलवार हैं। इन्हीं मौज़ूआत को लेकर मंटो पर बहुत तनकीद की जाती रही। उन पर 6 मरतबा मुकदमात भी चले, जिनमें से 1 मरतबा मंटो को जुर्माना भी हुआ। मंटो की अफसाना निगारी को फहश जानते हुए अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा कि हमारे अदीब ऐसा अदब लिखने में लुत्फ़ महसूस करते हैं जो शर्मिंदगी का बाइस है, जिसका अली इकबाल ने अपनी किताब रोशनी कम तपश ज्यादा में तज़किरा किया। नाजरीन, ये कंट्रोवर्सी आज भी पाई जाती है कि मंटो का लिटरेचर फहाशी पर मबनी है या माशरे की तलख और मुनफिकाना हकीकत का आगाज़ है। मजहबी हल्का के अहबाब इसे फहश निगारी और नौजवान नस्ल को लगवियात की तरफ रागब करने वाला अदब मानते हैं, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सी तादाद मंटो के अदब को सराहते हैं। मंटो की जिंदगी और अफसानों पर पाकिस्तान और भारत में फिल्में बनाई गई। पाकिस्तान में 2015 में बनाई गई फिल्म मंटो में इरफान खोसट ने लीड रोल प्ले किया, जबकि भारत में 2018 में बनाई गई फिल्म मंटो में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मंटो का किरदार निभाया। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि मंटो का अदब फहश निगारी था या मुआशरे की तलख हकीकत? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।